क्लास 6 का हम लोग टोटल रिवीजन करेंगे। पहले देखते हैं कि क्लास 6 में टोटल चैप्टर कितना है। टोटल चैप्टर ऑफ क्लास 6, पहला तो आता है हमारा द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसमें सिर्फ हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज साइंस, क्या साइंस क्या है। साइंस का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ करना, ठीक है, कोई चीज़ कर रहे हो, देखना, ऑब्जर्व करना, ठीक है, कुछ भी हम लोग कर रहे हैं ना। रुक एक बार, हाँ, तो साइंस क्या है कि साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, सोचना, ऑब्जर्व करना, कोई चीज़ को देखना, एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड। कोई चीज़ भी हम लोग कर रहे हैं ना, कोई चीज़ भी कर रहे हैं, किसी चीज़ को समझने के लिए उसको करते हैं, ठीक है। तो डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड द वर्ल्ड को वी लिव इन, जहाँ हम लोग रहते हैं, एंड द अनकवर सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। जो अनकवर, कवर मतलब ढका हुआ, अनकवर मतलब उसको हटा देना, ऑफ सीक्रेट्स किसका, यूनिवर्स का, उसी को हम साइंस कहते हैं। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड अ साइंस, ठीक है। तो साइंस एक तरह का क्या है, एग्जाइंट है, मतलब एक तरह का पजल है, ठीक है। तुम अपना हर एक चीज़ नया नया खोज करते रहो और एक में एक डालते रहो, तो वो एक तरह का क्या होगा, पजल बन जाएगा। तो एक तरह का ये क्या है, पजल टाइप में है। उसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर जो आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तीसरा चैप्टर माइंडफुल ईटिंग। A path to a healthy body। ठीक, चौथा एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। पांचवा मेजरमेंट एंड मोशन। छठा मटेरियल अराउंड अस। सातवां टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। आठवां A journey through states of water। A journey through states of matter। नौवां method of separation in everyday life। Method of separation in everyday life, ठीक। 10वां लिविंग क्रिएचर्स। लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। 11 चैप्टर का नेचर ट्रेजर। 12 चैप्टर का नाम क्या हो गया, बियॉन्ड द अर्थ। तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये हमारा 12 चैप्टर, जो कि लास्ट का हम लोग 2 चैप्टर नहीं किए हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर में हम लोग बस साइंस के बारे में जानते हैं कि साइंस क्या है,
कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका क्या साइंस का मतलब क्या है। फिर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि आज हम इसका रिवाइज करेंगे। माइंडफुल ईटिंग एंड पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, हेल्थ, अपने बॉडी को हेल्थ रखने का क्या तरीका है, उसका रास्ता। माइंडफुल ईटिंग, पाथ का मतलब वे हम तो देखेंगे। फिर एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, मैग्नेट्स को कैसे एक्सप्लोर किया गया। मेजरमेंट एंड मोशन, अलग अलग मेजरमेंट देखें और मोशन अलग अलग तरह के देखें। मटेरियल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ कौन कौन सा मटेरियल होता है, क्या होता है, उसके बारे में देखें। टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर हम लोग देखें और उसका मेजरमेंट देखें। अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर का मतलब वही स्टेट, स्टेट का मतलब वही जो सॉलिड लिक्विड गैस है, उन लोग का अलग अलग क्या क्या स्टेट है, ठीक है ना। हाँ, मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, हम हर दिन लाइफ में हम लोग कुछ ना कुछ सेपरेट करते रहते हैं हर चीज़ को, तो अलग अलग वे हम लोग देखें, मेथड देखें। फिर 10th चैप्टर में लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर, जो हमारे हम लोग आसपास में रहते हैं तो ठीक है, वहाँ पे लिविंग लोग रहते ही हैं, तो उस लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग लोगों का, जो लिविंग उसको हम कह सकें। फिर नेचर ट्रेजर का मतलब हम नेचर के बारे में जानते हैं, ठीक है। बियॉन्ड या अर्थ के बाहर क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, जो रिवीजन हम लोग करेंगे, डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड, शॉर्ट में हमें इसको एकदम निपटा देना है हम लोग को। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी का ही मतलब क्या होता है कि एक एक्सपेंड एरिया जहाँ पे बहुत सारे चीज़ें, मतलब एक एक्सपेंड एरिया कि उसमें हर चीज़ अलग अलग दिखता है, ठीक है। इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में एक मतलब डाइवर्सिटी, इसका कितना वो है, एक वैरिड, एक एक्सपेंड एरिया रेंज है, मतलब एक बड़ा सा रेंज, एक बड़ा एरिया, उसमें अलग अलग चीज़ें दिखना, ठीक है ना। तो इसमें हम टॉपिक क्या क्या है वो देखते हैं। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, ठीक है। पहला जो टॉपिक आता है इसमें डाइवर्सिटी, इसमें देखेंगे हम लोग अलग प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे आसपास रहते हैं उनका डाइवर्सिटी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ उतना नहीं है, बस इसमें बताया जा रहा है कि इसमें एक बायोडाइवर्सिटी आता है, ठीक है। इसमें एक मेन टर्म जो आता है ना, विच इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है इसमें, कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब वी आर सराउंडेड बाय अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। हम लोग किससे सराउंडेड है, वी आर सराउंडेड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से, ठीक है। अ लार्ज वैरायटी, या लार्ज नंबर बोलो और वैरायटी बोलो, अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हम क्या हैं, सराउंडेड है, ठीक है। सच वैरायटी, इसी वैरायटी को हम क्या कहते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स इज अ पार्ट ऑफ, यही वैरायटी को हम क्या कहते हैं, सच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट हुआ, इज अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसमें जो डाइवर्सिटी बता रहा है प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे चारों तरफ है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही होता है कि वी आर सराउंडेड बाय अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सच वैरायटी, इसी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एनिमल्स दिखते हैं, ठीक है, हमारे आसपास अलग अलग प्लांट्स भी देखते हैं। अब वो अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग रोल भी होता है।
अब हम जैसे प्लांट्स और एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग डिफरेंट दिखाए तो कैसे दिखा सकते हैं कि प्लांट्स, किसी किसी प्लांट्स के पास फ्लावर्स नहीं होते हैं, किसी किसी प्लांट्स के पास फ्लावर्स होते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। किसी अलग अलग द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स, लीव्स का अरेंजमेंट, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट बता देंगे। और हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स क्या खाते हैं, हर अलग अलग एनिमल्स अलग अलग चीज़ खाते हैं, ठीक है। उन वो वेयर द लीव, कहाँ वो रहते हैं, मतलब कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड पे रहते हैं। कुछ एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, मतलब उनका कहना है कि एक्वेटिक का मतलब जो पानी में रहते हैं। कुछ एनिमल्स एम्फीबियंस कहलाते हैं, जिसको हम लैंड और पानी एज वेल एज दोनों पे रहते हैं, लाइक फ्रॉग के जैसा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो अलग अलग, अब कुछ कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके वो जाते हैं। अब जैसे हम फिश का बात करें तो फिश के पास क्या था, फाइन्स होते हैं, ठीक है, उस चीज़ को यूज़ करके पानी में तैरते हैं, ठीक है। अब हम गॉड का बात करें तो गॉड किस चीज़ का यूज़ करता है, लेग का यूज़ करता है, ठीक है। अब हम उनकी एक इंटरनल बॉडी से हम बात करें, ठीक है, तो हम लोग के पास क्या है, नॉस्ट्रिल होता है, नोज़ होता है सूंघने के लिए, लेकिन फिश के पास लोग गैस को हम लोग एक्सचेंज करते हैं थ्रू दी नॉस्ट्रिल की वजह से। लेकिन जो फिश है वो किस चीज़ का, गिल्स का यूज़ करता है, गिल्स के थ्रू वो पानी को एब्जॉर्ब या एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करता है, ठीक है। तो एक तरह का ये क्या है, डिफ्रेंशिएट बता रहा है, सिमिलैरिटीज़ बता रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला टॉपिक हुआ, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, विच इज़ हाउ टू डिफ्रेंशिएट प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। How to group plants and animals, ठीक है। इसमें अब एक चीज़ आता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग करने का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरत है कि हमको ग्रुपिंग करना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन भी बन के आता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, what is the importance of grouping, ठीक है। तो हम इसका आंसर यही है कि द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स, यदि कोई चीज़ को हम अरेंज करके रख रहे हैं, अलग अलग उसका ग्रुप बना के रख रहे हैं, ठीक है, इनका इसको एक ग्रुप में बना के दे रहे हैं बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स पे, ठीक है, तो इज कॉल्ड अ ग्रुपिंग, इसी को हम ग्रुपिंग कहेंगे। और जो एनिमल्स हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक है, एंड दैट कैन बी बेसिस ऑफ देयर ग्रुपिंग, ठीक है। यदि हम एनिमल्स की बात करें तो हर अलग अलग एनिमल्स लेग का यूज़ करते हैं, कुछ एनिमल्स स्क्रॉल करते हैं, कुछ एनिमल्स फ्लाइंग करते हैं, कुछ एनिमल्स स्विम करते हैं। तो एक तरह का क्या हो रहा है, ये अलग अलग डिफरेंस बता रहे हैं ना हर अलग अलग एनिमल्स का। कुछ एनिमल्स लेग का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखेंगे ग्रुपिंग का, मतलब कि द मेथड ऑफ अरेंजिंग, द मेथड ऑफ अरेंजिंग ठीक है थिंग्स into grouping, group based on their common features, ठीक है ना, is called a grouping। या उनके बेसिस, उनकी सिमिलैरिटीज़ एंड उसके डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको ग्रुप करते हैं। कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं ग्रुप, उनके सिमिलर को देख के हम उसको ग्रुपिंग करते हैं, उनको अलग अलग डिफरेंट
उनके अलग अलग डिफरेंसेस को देख के हम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस में वो क्या होता है, सिमिलैरिटीज़ मतलब एक जैसा, डिफरेंस का मतलब अलग अलग, ठीक है ना। तो उस चीज़ पे को भी देख के हम लोग ग्रुप करते। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, ये एक तरह का क्या है, नहीं ये तो ग्रुप का मतलब बता रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रुप, ठीक है ना। यदि हम ग्रुपिंग का हम बात करें तो क्या होता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग देम, उन लोगों के बीच में, ठीक है, उनके बीच में कि हम उनका सिमिलैरिटीज़ या उनके बीच में डिफरेंस ला सके उनके बीच में, और हम उस बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स को हम ग्रुप कर सके, अलग अलग उनका ग्रुपिंग एक समूह बना सके। तो हम यदि हम ग्रुपिंग के बारे में हम लिखे भी कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम लिखेंगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड on their basis of similarities and differences among them। कि उनके बीच में हम एक सिमिलैरिटीज या डिफरेंस कर सके, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये हमारा क्या हो गया, व्हाट इज़ अ ग्रुप। ग्रुपिंग क्या होता है कि एक मेथड होता है अरेंज करना थिंग्स को इनटू ग्रुप में बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर्स में पे, और उसको हम ग्रुपिंग कहते हैं। और इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग का क्या मतलब हुआ कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो हम उनको ग्रुप कर सकते हैं, उनको एक समूह में ला सकते हैं ऑन देयर बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस के बीच में अमंग देम, उन प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा इसी का सब टॉपिक हम देखें तो हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। अब प्लांट्स को ग्रुप में कैसे कर सकें, फिर इसका अलग आएगा हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। अब एनिमल्स को ग्रुप में कैसे कर सकते हैं, तो हाउ टू ग्रुप प्लांट्स के बारे में देखते हैं। तो हाउ टू ग्रुप ऑफ प्लांट्स, अब प्लांट्स को हम किस तरह से हम ग्रुप इसको कर सकते हैं, ठंडा लग रहा है इसलिए हम पहले है कैसे हम ग्रुप कर सकते हैं प्लांट्स को। अब जैसे हम प्लांट्स को हम उसके प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स की वजह से, उसके स्टेम के वजह से, उसके अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के वजह से उसको हम डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि कितने तरह के हम यहाँ पे प्लांट्स को देखते हैं, ठीक है। प्लांट्स कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है, प्लांट्स के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो पहला जो हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट जो आता है वो 3 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ प्लांट, पहला जो आता है हमारा ट्री। सो व्हाट इज ट्री, क्या होता है ट्री। तो सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल, जो हम छोटा छोटा बात इसमें बोलते हैं कि जो पहले टॉल हो, वुडी स्टीम हो, ठीक है, और इसकी टिपिकली ब्रांचिंग हो, टिपिकली ब्रांचिंग, ठीक है। और क्या हो सकता है, थिक हो, हार्ड हो, ठीक है, टॉल हो, वुडी स्टीम हो, टिपिकली ब्रांचिंग हो, थिक हो, हार्ड हो, और कैसा हो कि एंड वेरी अवे फ्रॉम द ग्राउंड, अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से दूर, अवे फ्रॉम द ग्राउंड। क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि जो पेड़ होता है, ट्री होता है, वो बड़ा ही होता है। तो ग्राउंड से देखते हो कितना ऊंचा ऊंचा होता है, जैसा आम का पेड़ ले लो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी तो यही होगा, मैंगो ट्री, हो गया। वुडी स्टीम होता है इसका, फिर ब्राउन होता है, ये इसका कलर जो होता है ना वो ब्राउनिश होता है, ठीक है। स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टीम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, ट्री हुआ। लास्ट में एक और पॉइंट होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, इसका जो स्टीम होता है,
तना होता है। उसके बाद हमारा आता है श्रब, ठीक है। तो क्या, तो श्रब कैसा होता है? श्रब का एग्जाम्पल क्या है, पहले ये देख लेते हैं। श्रब का एग्जाम्पल क्या होता है? श्रब का एग्जाम्पल रोज प्लांट। श्रब का एग्जाम्पल क्या हुआ? रोज प्लांट। भले वो टॉल तो नहीं होता है, ठीक है, ट्री के जैसा, लेकिन वही चीज रहता है, थिन होगा लेकिन हार्ड होगा, ठीक है, थिन होगा लेकिन क्या होगा? हार्ड होगा। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं, कैसा होता है? श्रब के बारे में देख रहे हैं। वुडी स्टीम ये भी होता है, ठीक है। और क्या होता है? स्टार्ट ब्रांचिंग एंड, हाँ, वो जो रोज का प्लांट होता है वो थोड़ा तो क्लोज तो होता ही है ग्राउंड से, तो स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। स्टार्ट ब्रांचिंग, उसका जो ब्रांचिंग होना स्टार्ट होता है, स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। ग्राउंड से बड़ा क्लोज होता है, ठीक है। एंड दिस स्टीम होता है, वो जो स्टीम इसका होता है वो हार्ड होता है बट नॉट अ थिक। हार्ड तो होता है, हार्ड बट नॉट अ थिक। थिक तो नहीं होता, रोज का प्लांट उतना थिक थोड़ी ना होता है, ठीक है। जिस तरह से हम स्टीम का बात कर रहे हैं, मतलब ट्री का बात कर रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रोज प्लांट। अब हम हर्ब का बात करते हैं। हर्ब्स का बात करते हैं, हर्ब्स का। तो हर्ब्स क्या कह रहा है? कहता है कि ये टिपिकली स्मॉल होता है विथ अ सॉफ्ट एंड द ग्रीन स्टीम। टिपिकली ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, सॉफ्ट तो होता ही है। टिपिकली स्मॉल, अरे यार, टिपिकली स्मॉल विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम होता है। These are known as herb। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? टोमेटो, टोमेटो का प्लांट। ये तो हमारा पहला, इसको हम अलग अलग ग्रुप में कर सकते हैं। जो ट्री होगा उसको अलग ग्रुप में करेंगे, जो हर श्रब होगा उसको अलग ग्रुप में करेंगे, हर्ब होगा अलग अलग ग्रुप में। अब हम इसको वेन के डिफरेंसेस पे, मतलब जो लीव्स, अब उसको हम लीव्स के बेसिस पे डिफरेंस करेंगे, लीव्स पे, ठीक है। तो हर अलग अलग लीव्स का जो शेप होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है। लीव्स के वेन को देखे हो कभी? लीव्स का वेन जो नस होता है, ठीक है, जहाँ से हर न्यूट्रिशन, वाटर, मिनरल जाता है, तो उस वेन का हम डिफरेंस देखेंगे। उस वेन का क्या कहना मतलब है कि वेन इज व्हाट? थिन लाइन ऑन द लीव्स। लीव्स पे ये जो थिन पतले पतले लाइन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। बेसिस ऑन लीव्स। तो पहला जिसमें आता है वेन के बारे में जानते हैं कि वेन होता क्या है? नस, ठीक है, जो थिन लाइंस होती हैं ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट के, ठीक है, थिन लाइंस ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट का, उसको क्या कहेंगे? दीज आर वेन। दीज आर वॉट? वेन। उसको हम वेन कहेंगे। अब इसी का जुड़वा भाई आता है वेनेशन। वेनेशन किसको कहते हैं? जो पैटर्न होती है ऑफ वेन का,
ऑन द लीव्स पे, द पैटर्न ऑफ वेन ऑन द लीव्स, द पैटर्न ऑफ द वेन ऑन द लीव्स इज कॉल्ड वेनेशन। अलग अलग वेनेशन का टाइप्स देख लो। तो दो तरह का वेनेशन होता है इसमें, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। पैरेलल का मतलब समझ में आ रहा है, जो पाइप के जैसा वो रन करे, ठीक है, रन लाइक अ, अरे बाबा। पैरेलल वेनेशन का मतलब कि जो रन थ्रू लाइक अ पाइपलाइन, ठीक है, जो एक होता है ना उस तरह से मूव करना, पैरेलली मूव करना। अब हम इसमें एग्जांपल तो कैसे बताएं, एग्जाम्पल हम पैरेलल वेनेशन का बताते हैं, जिससे बनाना का जो लीव्स है, बनाना का लीव्स देखे हो, तो बनाना का लीव्स कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, हमको पता तो नहीं है, लेकिन तो उसका जो लीव्स है, अरे ऐसे तो नहीं होता है, क्या पता कैसे होता है ये, और उनका जो लीव्स होता है वो ऐसे होता है, पैरेलली अरेंज्ड होता है वेन, है ना। तो जो पैरेलली अरेंज्ड हो उसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है कि अ नेट लाइक अ पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द मिडिल वेन, बीच के वेन से। अब हम क्या वैसे बताएं, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये हुआ मिडिल वेन के इधर साइड से ये क्या हुआ, नेट, ये वेन हुआ, ये मिडिल वेन हुआ, ये वो वाला वेन हुआ, ठीक है, तो रेटिकुलर वेनेशन का इन सम लीव्स अ नेट लाइक का पैटर्न हो ऑफ वेन का ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडिल वेन के बीच में, ये मिडिल वेन हुआ, उनके बोथ साइड में क्या हुआ, वेन हो, उसी को हम क्या कहते हैं, दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। ये एग्जाम्पल इसका हिबिस्कस का लीव्स जो हुआ ना, हिबिस्कस गुड़हल का फूल, उसमें ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो पैरेलल वेनेशन का मतलब समझ में आ गया कि जो वो पैरेलली वेन जो हो वो अरेंज्ड हो, द पैटर्न ऑफ वेन, जो वहाँ पे वो क्या कहते हैं उसको, जो वेन हो, जो नस हो उसका, वो पैरेलली रन हो, अरेंज्ड हो, उसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन जो नेट लाइक पैटर्न हो, ठीक है, ऑन द मिडिल साइड, ऑन द थिक मिडिल साइड ऑफ द वेन के, और उसके बोथ साइड प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द थिक मिडिल वेन के बीच में, और उसके बगल में वो वेन प्रेजेंट हो, इस तरह के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है रूट ऑन द बेसिस ऑफ रूट। अब रूट में भी क्या होता है ना, दो तरह का डिफरेंसेस होता है, फाइब्रस रूट और एक आता है टैप रूट। फाइब्रस रूट हो गया, और क्या हो गया, टैप रूट हो गया। तो रूट दो तरह का हो गया, फाइब्रस रूट, एक हो गया टैप रूट। टैप रूट को ही हम मेन रूट कहते हैं, ठीक है, टैप रूट को ही हम क्या कहते हैं, मेन रूट कहते हैं। तो टैप रूट में जो हम, जैसे गाजर हो गया, गाजर नहीं, हम मूली का बात करते हैं, तो मूली में जो उसका रूट देखे हो, एक कैसा होता है मूली हमारा, ठीक है, ये हमारा उसका मेन रूट हो गया, और उसके साइड से छोटे रूट निकलता हुआ। तो इसका जो मेन वाला जो रूट हुआ ना, इसको हम मेन रूट कहते हैं, मेन रूट या टैप रूट। उसके साइड से स्मॉल रूट जो निकलता है, उसका नहीं इसमें बात किया जा रहा है, लेकिन इसका जो मेन रूट होता है ना, वो बीच वाला जो मेन रूट। तो टैप रूट का जो डेफिनेशन है, तो क्या है, द रूट of this plant consist
of one main root and small side root arising from it. The main root is called taproot. The main root is called taproot. ठीक है, तो टैपरूट का मतलब वही होगा द रूट ऑफ प्लांट जिसमें कंसिस्ट होता है मेन रूट, एंड उस मेन रूट से ही स्मॉल स्मॉल रूट होते हैं जो साइड से निकले हुए रहते हैं, अराइजिंग फ्रॉम इट, फ्रॉम द मेन रूट से, एंड द मेन रूट इज कॉल्ड ही टैपरूट कहते हैं. अब हम उसके बाद फाइब्रस रूट के बारे में देखते हैं. फाइब्रस रूट क्या कहता है? द रूट ऑफ दिस प्लांट, द रूट ऑफ दिस प्लांट जो कि appear होता है, appear as a bunch of similar sized का होता है, thin roots होते हैं, thin roots arising from the base of the stem, arising from the base of the stem, base of the stem, एंड ऐसे रूट को हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट कहते हैं. फाइब्रस रूट का मतलब हो रहा है कि एपियर जो होता है इसका बंच ऑफ सिमिलर रूट्स, मतलब एक गुच्छा जैसा होता है इसका रूट, और वो एक एपियर एज अ बंच के जैसा सिमिलर साइज का होता है, थिन रूट्स होते हैं, और अराइजिंग फ्रॉम दी, कहाँ से अराइज होता है? बेस ऑफ द स्टीम. वो उस स्टीम जो वो है ना, वो स्टीम के बेस से ही वो अराइज होते हैं, सिमिलर साइज्ड के, एक जैसे साइज्ड के पतले पतले रूट्स अराइजिंग फ्रॉम दी बेस ऑफ द स्टीम. उसके बाद आता है हमारा ऑन दी कॉटिलेडॉन्स. कॉटिलेडॉन्स होता है, कॉटिलेडॉन्स का एक एग्जांपल हम बताते हैं. चिक पी होता है ना, चना को यदि हम लोग स्प्लिट कर दे, चिक पी को हम यदि तोड़ दें तो वो दो भाग में टूटता है, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड दी कॉटिलेडॉन्स उसको कहते हैं. ठीक है, चिक पी का जैसे चना हो गया, चना का हम यदि हम उसको तोड़ देते हैं ना, स्प्लिट कर देते हैं, तो वो दो पार्ट्स में टूटता है, तो उस दोनों पार्ट्स को ईच पार्ट इज कॉल्ड दी कॉटिलेडॉन्स. जिसमें दो सीड हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सीड पे हो रहा है. ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ द ये रूट था, अब हम सीड पे बात कर रहे हैं. तो जो चना का जो सीड होता है ना, उसको यदि इसमें दो सीड हो, ठीक है, तो उसको हम कॉटिलेडॉन्स विच इज़ अ मतलब डाइकॉटिलेडॉन्स कहते हैं, डाइकॉट होते हैं. और मेज जो होता है, मेज हैव अ सिंगल सीड, सिंगल कॉटिलेडॉन्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोकॉटिलेडॉन्स उसको कहेंगे. जो दो होगा, दो भाग में डिवाइड करेगा, दो पार्ट्स में स्प्लिट करेगा, उसको डाइकॉटिलेडॉन्स, और जो सिंगल होता है उसको मोनोकॉटिलेडॉन्स कहते हैं. ठीक है, उसके बाद और कुछ है क्या इसके बारे में बताना? इसके बाद हमारा इसी चीज़ का हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स का दूसरा पार्ट यूज़ होता है, हाउ टू ग्रुप एनिमल्स. तो एनिमल्स का भी जिस तरह से होता है ना, तो उन लोगों का भी डिफरेंस होता है. अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह पे रहते हैं. ठीक है, अलग अलग एनिमल्स मतलब डिफरेंट एनिमल्स हैव अ डिफरेंट फूड, अलग अलग उन लोगों का खाने का कुछ तरीका होता है. अलग अलग एनिमल्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके वो मूव करते हैं. ठीक है, तो इनका ये डिफरेंस हो गया. व्हाट दे ईट, मूव वन प्लेस टू अनदर बाय द डिफरेंट यूजिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, एंड कहाँ ये लोग रहते हैं. ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होता है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग. अलग अलग सराउंडिंग में प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्या मतलब है. तो हम यहाँ पे एग्जांपल भी देखते हैं कि कैक्टस जो होता है ना, कैक्टस, ठीक है, और एक होता है वो वाला प्लांट, एक सेकेंड,
कौन सा प्लांट है? एक डिओडर ट्री होता है, एक होता है कैक्टस, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्लांट्स एंड अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स का मतलब देखेंगे कि अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट सराउंडिंग, अलग अलग सराउंडिंग में उन लोगों का क्या होता है। तो हम कैक्टस का बात करें तो कैक्टस जो होता है वो प्लांट होता है विथ अ थिक एंड फ्लैशी स्टीम होता है, वो डेजर्ट ऑफ राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद एक देवदार ट्री होता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हिमालयस पे प्रेजेंट होता है। दीज ट्री आर कॉनिकल होते हैं शेप में कोन टाइप में होते हैं, कॉनिकल शेप एंड फ्लेक्सिबल होते हैं एंड स्लोपिंग ब्रांचेस, इस तरह से ब्रांचिंग होते हैं। अब ये हिमाचल प्रदेश में हिमालय पे प्रेजेंट होता है, मतलब जहाँ बर्फीला जगह हो, ठीक है। बर्फीला जगह पे इस तरह इसका जो शेप बना हुआ है कॉनिकल शेप में, फ्लेक्सिबल, इसका क्या है, फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस है, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर जो बर्फ़ गिरे तो वो स्लोपिंग के वजह से, स्लोपिंग उसका शेप के वजह से या फ्लेक्सिबल ब्रांचिंग के वजह से कि वो फिसल के वो गिर जाए तो उसके ऊपर कुछ बर्फ़ वगैरह नहीं रहेगा। तो दिस टू प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो और हम अवेलेबल जो डिज़र्ट में बात करें, डिज़र्ट में पानी का कमी ही होता है। तो हॉट डिज़र्ट इज़ टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट अ नाइट, रात में बहुत ठंडी होती है, दिन में बहुत गर्मी होता है। तो ये जो फ्लैसी स्टीम होता है ऑफ प्लांट्स फाउंड इन अ डिजर्ट कैन स्टोर वाटर, ये जो फ्लैसी स्टीम होती है ना, फ्लैसी वाला, ये क्या करता है कि ये अपने आप ये पानी को स्टोर करके रख सकता है एंड ये क्या मदद करता है, टॉलरेट कर सकता है हॉट कंडीशन को इन दीज प्लेसेस में। माउंटेन में क्या होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, रीजन एक्सपीरियंस, जो हम अभी एग्जांपल आपको बताए डिओडर ट्री का। अब हम कैमल का बात करें, एक कैमल होता है पहाड़ों पर चलने वाला, एक कैमल होता है जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कैमल इन दी हॉट डिजर्ट लॉन्ग लेग्स होते हैं विथ वाइड हूप्स होते हैं, उनकी जो वो होता है ना, वो हूप्स जो होता है वो बहुत चौड़ा होता है और लंबा होता है, लंबा लॉन्ग लेग होता है इन दी हॉट डिजर्ट वाले में। तो दी वाइड हूप्स हेल्प करता है कैमल को वॉक ऑन दी सैंडी वाले में, सैंडी डिजर्ट में चलने पे विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड में। और हम शॉर्ट ये जो कोल्ड डिजर्ट का बात करें तो कोल्ड डिजर्ट क्या करता है, कंपैरेटिवली शॉर्टर होता है देन दोज फाउंड इन हॉट डिजर्ट एंड दिस शॉर्ट लेग्स अलाउ वॉक इजली इन माउंटेन रीजन। अलग अलग कैमल जो होते हैं पहाड़ों एरिया पर, जो कैमल होते हैं उनके लेग जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और जो ऐसे नॉर्मली जो कैमल हॉट डिजर्ट में पाया जाता है उनके पास जो होता है वो कैमल के पास जो लेग होता है वो लॉन्ग लेग होता है। यही हमारा बहुत सारा एग्जाम्पल है। फिर हमारा इसमें एक आता है अडेप्टेशन, हैबिटेट, अलग अलग जहाँ जहाँ एनिमल्स लोग रहते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियंस के बारे में। तो एक्वेटिक अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, अडेप्टेशन का मतलब एक स्पेशल फीचर्स जहाँ से इनेबल हो सके प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन। कोई एक पर्टिकुलर रीजन पे प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन क्या होता है, अडेप्टेशन अ स्पेशल फीचर, द स्पेशल फीचर दैट इनेबल्स, ठीक है, जो इनेबल हो प्लांट्स एंड एनिमल्स to survive in a particular region और कॉल्ड अडेप्टेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उस जगह को हम हैबिटेट कहते हैं, ठीक है।
the place where plants and animals live is called their habitat. उसी को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं. हैबिटेट द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, जहाँ रहते हैं, इसको देयर हैबिटेट. उसी में आता है हमारा टेरेस्ट्रियल. क्यों, अब ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल, अब हम यहाँ पे एनिमल्स का बात कर रहे हैं, ठीक है. अडेप्टेशन का तो समझ में आ गया कि प्लांट्स और एनिमल जहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन पे वो सर्वाइव कर सके, ठीक है. अब जैसे हम कैक्टस का ही बात करें तो कैक्टस उस रीजन में वो सर्वाइव कर पा रहा है, राजस्थान वाले एरिया में. और हम कैमल का बात करें तो कैमल भी उस राजस्थान वाले एरिया में वो एक हॉट डिजर्ट में वो क्या कर रहा है, सर्वाइव कर पा रहा है, ठीक है. देवदार ट्री का बात करें तो वो हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में वो क्या कर रहा है, वो सर्वाइव कर पा रहा है, क्योंकि उस चीज़ से उसका स्ट्रक्चर ही बना हुआ है कि वो सर्वाइव कर सके. तो जहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन पे एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव दोनों करें, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं. हैबिटेट, जहाँ पे प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड अ हैबिटेट. इसके बाद हमारा आता है टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या कहते हैं, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. उसको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहेंगे. जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स लिव ऑन लैंड, मतलब लिव ऑन लैंड पर रह रहे हों, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहेंगे. इसी के जैसा फिर एक्वेटिक आता है. द प्लांट एंड एनिमल्स लिव ऑन अ वाटर, लिव इन वाटर, ठीक है. लिव इन वाटर आर सेड टू लिव एक्वेटिक हैबिटेट. अब हम क्या बोल सकते हैं, एक्वेटिक में कौन कौन रख सकता है, फिश वगैरह रह सकता है, ठीक है. अब एक्वेटिक हैबिटेट अब कैसा हो सकता है, एक्वेटिक हैबिटेट मतलब प्लेस ऐसा पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ओशियन हो गया, रिवर हो गया, ठीक है. अब हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का बात करें तो फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, माउंटेन हो गया. एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस का मतलब होता है सच एनिमल्स जैसे फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज, और कहाँ रहता है, लिव वाटर में भी रह सकता है और एज वेल एज लैंड पे भी रह सकता है. उसको हम एम्फीबियंस कहते हैं. जो एनिमल्स प्लांट में भी रहता हो, मतलब जो एनिमल्स पानी में भी रहता हो, वाटर में भी, और एज वेल एज ऑन लैंड पे भी, उसको हम एम्फीबियंस कहते हैं. लाइक अ फ्रॉग पानी में भी रहता है, लैंड पे भी रहता है, ठीक है ना. तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक, नहीं, एम्फीबियंस उसको कहते हैं. तो ये हमारा चैप्टर है, जो कि हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड वाला.